Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very wonderful chapter about nutrition in plant. यानी एक पौधे को किस तरह से न्यूट्रिशन या हम बोल सकते हैं पोषण किस तरह से मिलता है, किस किस प्रोसेस से मिलता है, किस तरह से वो फूड बनाते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सबको जीने के लिए खाने की जरूरत होती है। द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी टू वेरियस एक्टिविटीज। अब जो फूड है हमारी एवरीडे एक्टिविटीज जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्वाइव उस वातावरण में रहने के लिए हमें खाने की बहुत ज़रूरत होती है। सब्सटेंस इज ईटन और ingested by organism order to produce energy in the body through various activities called nutrition। अब देखिए न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। As we know the food is fuel of our body। जैसे कहते हैं ना, एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। वी नीड एनर्जी टू सर्वाइव। अब हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो हमें कोई काम करना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, खेलना हो, कूदना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो, सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट। जो एनर्जी हमारी स्टोर होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स में स्टोर होती है। फर्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन, हमें पोषण कैसे मिलता है। Nutrition is derived word nutrient. Nutrient is a substance which organism obtain from surrounding to drive energy to material for its growth of substance. Nutrition is a process of intake, utilization of nutrient by organism। यानी हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। दीज आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। प्लांट हमारे अर्थ पे काफी सारे अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी है। दस आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्लांट। अब प्लांट में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हीट्रोट्रॉपिक। अब फर्स्ट वन हमारा ऑटोट्रॉपिक हो गया न्यूट्रिशन एंड देन हीट्रोट्रॉपिक। अब हीट्रोट्रॉपिक के भी चार पार्ट है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक। इनको हम आगे अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? We know that the plant are called producer because they make their own food। अब हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक पेड़ पौधे को जाके अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं या बना के दे रहे हैं, नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल दैट आर केपेबल टू मेकिंग फूड। इनकी लीव्स में जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो अपने आप में ही सक्षम होता है अपना खाना बनाने के लिए। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। अब ये कैसे होता है? ये अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब जिस तरह से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। Chloroplasts are green plant because presence of green pigment is called chlorophyll। Chlorophyll traps the energy from sunlight। Chlorophyll जो है उसका काम क्या होता है? एक तो ग्रीन खाना बनाना और दूसरा सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करना या अच्छे से सिक्योर करके रखना। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट। अब जड़ों का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। द पोर्स आर सराउंडेड आर गार्ड सेल। अब हमारी लीफ की दो लेयर होती है, एक ऊपरी साइड एक नीचे साइड। ऊपर साइड से सारी मिडरिब और वेन होती है, नीचे वाली साइड बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनका काम होता है एक्सेस वाटर को बाहर निकालना और ब्रीथिंग का काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू फूड फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज दी प्रोसेस। जब सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ अपने खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी क्या उन्होंने लिया? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब आते हैं हमारे अमेजिंग फैक्ट। फोटोसिंथेसिस मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन बिल्डिंग अप, यानी किसी चीज को बनाना, रोशनी में किसी चीज को डेवलप करना। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स बर्नर्स इन ईयर 1883। इस टर्म को फोटोसिंथेसिस को किसने
फाइंड किया था यानी साथ मिलाया था चार्ल्स बर्न्स ने। अब देखिए ये हमारा प्रोसेस दिया हुआ है। ये एक प्लांट है, इसने वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए, धीरे धीरे बढ़ने लग गया। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन छोड़ दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। There are certain conditions that need to fulfill the perform photosynthesis. In plants, they are अब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर। इनमें से कोई एक भी चीज मिसिंग होगी तो क्या होगी? हमारी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए यहाँ पे आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब आप नॉर्मली एक लीफ को देखेंगे तो आप कहेंगे एक पत्ती तो है, नहीं, लेकिन उसमें इतनी सारी लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली क्यूटिकल, उससे नीचे एपिडर्मिस, देन पैलिसेड मेसोफिल, देन वेन्स, देन लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस यानी निचले भाग में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिससे सांस लेते हैं और एक्सेस वाटर को निकालते हैं। और बीच में कुछ स्पॉन्जी से टिश्यूज होते हैं जिनको हम मीजोफिल बोलते हैं। अब आता है हमारा क्लोरोफिल। Chlorophyll is a green pigment present in chloroplast of leaf. It's due to the pigment that are appearing green in color. क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट के होने की वजह से क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में का काम होता है एब्जॉर्बिंग लाइट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन्स। लाइट पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स। The photons are necessary to initiate to process the photosynthesis. और photons का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करना। अब आता है हमारी एक्टिविटी टू टेस्ट अ लीफ फ्रॉम स्टार्च। अब एक लीफ के अंदर स्टार्च होता है या नहीं? सबसे पहले आपने क्या किया? एक पत्ती को तोड़ा, उसे पहले पानी में बॉईल किया, देन आपने इसे अल्कोहल में बॉईल किया, फिर आपने इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया। धोने के बाद आपने इस पे क्या किया? आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली। आप देखेंगे जैसे ही आपने इसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, वैसे ही लीफ का जो ग्रीन कलर है वो उड़ जाता है और ये ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, certain area or of leaf become blue and black in color. Compare this area with the other leaf. अब आपने देखा कि जैसे ही आपने उस पे आयोडीन की ड्रॉप्स को डाला, उसका कलर चेंज हो गया। Conclusion: the appearance of blue black color is indicate the presence of starch in green. जैसे ही उस पत्ती का कलर चेंज हुआ आयोडीन डालने के बाद, तो उससे आप बता सकते हैं कि इस पत्ती के अंदर स्टार्च की फॉर्म में खाना जो है वो स्टोर है। दिस proves that green area can leaf prepare starch. So green pigment is essential for photosynthesis. इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। देखिए पहले एक प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, देन वाटर से मिला, फिर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया 6CO2 6H2O। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इसने ग्लूकोज बनाया C6H12O6 और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। दिस इज मोस्ट प्लांट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीफ। जितने भी हमारे प्लांट है वो अपनी पत्तियों में स्टार्च की फॉर्म में खाना स्टोर करके रखते हैं। नाउ बिसाइड लीफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है? बिसाइड द लीफ। These desert plant have spiny scale leaf to reduce lot of water by transpiration. अब डेजर्ट में जितने भी होंगे हमारे प्लांट, उनकी लीव्स कैसी होंगी? थोड़ी सी पॉइंटेड होगी। स्पाइन्स होते हैं, एक तरह से कांटे होते हैं जिससे वाटर लॉस नहीं होता, पानी इनके अंदर ही स्टोर रहता है। अब आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी प्लांट्स है वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में, उसे एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यू विल सी मिनट पोर लाइक ओपनिंग। दिस ओपनिंग ऑफ पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है। अब पत्तियों के नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये पिक्चर है स्टोमेटा की। इनका काम होता है एक्सेस पानी को निकालना और ब्रीथिंग का काम करना। The carbon dioxide in air enter the leaf and oxygen take out. कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई और ऑक्सीजन हमारी
रिलीज हो गई, ठीक है। When are flaccid, these cells close on each other close to stomata. We can say that function of guard cell together, opening and closing of stomata. Stomata. Stoma are pores in leaf. Stomata मिलकर जिन वर्ड से बना है, स्टोमा का मतलब होता है जो छेद एक पत्ती के अंदर होते हैं। Each pore surrounded by a pair of guard cell. अब ये जो पोर्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक सेल से, इन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल कैन चेंज देयर शेप, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। गार्ड सेल की शेप क्या होती है? चेंज हो जाती है जब स्टोमेटा खुला होता है और जब बंद होता है। अब देखिए एक स्टोमेटा के अंदर भी क्या क्या होता है। देखने में तो सिर्फ एक छोटा सा होल नजर आता है, वो भी माइक्रोस्कोप से। उसके अंदर सॉरी उसके अंदर भी कितनी सारी लेयर होती हैं। देखिए स्टोमेटल पोर्स, न्यूक्लियस, इनर थिक वॉल, एपिडर्मिस सेल, क्लोरोप्लास्ट, आउटर थिन वेल एंड वॉक्यूल। अब ये क्लोज हो गया, ये ओपन था और ये क्लोज स्टोमेटा। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू शो द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपने क्या किया, एक प्लांट लिया, उसकी एक लीफ को एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप से कवर कर दिया पत्ती को, और बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। अब आपने दोनों पत्तियों को तोड़ा, उसे पहले वाटर में बॉईल किया, नॉर्मल वाली को और जिसको कवर कर रखा है उसको भी। फिर आपने उसको अल्कोहल में बॉईल किया। फिर उसके बाद क्या किया, आपने बाहर निकाल कर उस पर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दी। अब जो पार्ट तो कवर था वो ग्रीन ही है, और दूसरा पार्ट जो है वो ब्लैक ब्लू कलर में वापस से चेंज हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी जरूरी है। Jan Eggenshaus, a Dutch scientist, first discovered that plants take carbon dioxide and give out oxygen. Sunlight back in dark night, plants take in oxygen and give out carbon dioxide. यानी एक जियान इगनहाउस डच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नाउ एक्टिविटी 3, टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। टेक अ पॉटेड प्लांट, take a flashly prepared solution of potassium hydroxide in conical flask। अब इस फ्लास्क में आपने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इनर्ट द लीव ऑन पॉटेड प्लांट, अब इसमें आपने एक पत्ती डाल दी। प्लग द कॉनिकल फ्लास्क विद कॉटन, इसको आपने कॉटन या किसी कॉक से बंद कर दिया। कीप दिस एंटायर सेटअप इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए आपने इसे सनलाइट में रख दिया। Now test the leaf cap inside the conical flask. Presence of starch. Observation. When you add iodine solution on the surface of leaf, no color change takes place. अब आपने इसे क्या कर रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट की उसमें कॉनिकल फ्लास्क में डाल के धूप में रख दिया। अब आप देखेंगे पत्ती का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। इससे क्या साबित होता है कि इस पत्ती के अंदर अभी भी स्टार्च स्टोर है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्या जरूरत है, क्या उपयोगिता है। फोटोसिंथेसिस अनेबल प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स सन एनर्जी इनटू एनर्जी ऑफ फूड ऑन विच एनिमल डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली। यानी सनलाइट पे कुछ एनिमल डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, अगर हम बोले ट्रीज और हमारे प्लांट्स तो वो डायरेक्टली ही अपने खाने के लिए सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं, यहाँ बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, वो सनलाइट पे अपने खाने के लिए निर्भर नहीं करते। तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए आप अपनी जो लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल नहीं कर सकते बिना सूरज की रोशनी के। अब आता है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। Animals and non-green plants such as fungi, bacteria cannot prepare their own food. They depend directly or indirectly on green plants for their food. Heterotrophs जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट आर नोन एज heterotrophs। अब जितने भी एनिमल्स हैं और हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है, heterotrophs। Herbivorous animal depend on directly on plant। अब जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हीं पर निर्भर करते हैं। कार्निवोरस डिपेंड ऑन एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट। अब कार्निवोरस जो होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, उन वाले एनिमल पर जो सिर्फ हरी चीजें खाते हैं। जैसे देखिए डीकम्पोजर है, पहले सन से ग्रीन ग्रीन ग्रास हमारी या ग्रीन प्लांट कोई भी ग्रो किया, उसे फिर चूहे ने खाया या ऐसे ही वो सूख गया।
इस चूहे को इस हमारे ईगल ने खा लिया। अब ईगल ने खा लिया और फिर खाने के बाद एक्स्ट्रा फूड को फ्लश आउट कर दिया। फ्लश आउट किया तो उससे हमारे डिकम्पोजर्स उगने लगे। डिकम्पोजर वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो कहीं भी किसी भी तरह से ग्रो हो जाते हैं। नाउ heterotrophic न्यूट्रिशन इन प्लांट 4 तरह के होते हैं। दे आर 4 ट्राइब्स, Carnivorous, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सबसे पहले आते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट। द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट बाय इंजीनियस मेथड। द सेल secrete digestive juice to digest insect. The picture-like structure is modified into a part of leaf. यानी एक मटके की तरह एक बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये ऊपर की लीफ है वो ऐसी मॉडिफाइड होती है जो झटके से बंद हो जाती है। जैसे ही इस पर एक इंसेक्ट आके बैठा ये एकदम से बंद हो जाएगी। जैसे ही ये बंद हो जाएगी और ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक इसके अंदर जो इंसेक्ट है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो जाता। जैसे ही वो डाइजेस्ट होगा वैसे ही उसके जितने भी जूसेस हैं वो सारे इस प्लांट को मिल जाएंगे और ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा। अब आते हैं हमारे सेप्रोफिटिक प्लांट। Sometimes you see the picture of cotton-like thread on moist bread on roti of remain the moisture for 2 or 3 days. यदि आप अपनी ब्रेड को या रोटी को किसी नमी वाली जगह रख देंगे तो आप देखेंगे उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की या ब्लैक ब्लैक कलर की एक फंगस लगनी शुरू हो जाती है। उस फंगस को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट। These organisms are called fungi. These have different modes of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decayed matter and convert it into solution. They absorb nutrient from it. अब इन सब चीजों पे लगकर इनसे न्यूट्रिएंट ले लेती हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन लेदर पिकल यानी चमड़े पर भी लग जाती है, अचार पे भी, कपड़ों पे भी एंड अदर थिंग्स दैट आर लेफ्ट ऑन हॉट ह्यूमिड वेदर। जब भी आप ह्यूमिड वेदर यानी चिपचिपे मौसम में या गर्मी वाली जगह पर किसी को नमी वाली जगह पर छोड़ देंगे इन चीजों को वहां पे इनमें फंगस लग जाएगी। अब आते हैं हमारे पैरासिटिक प्लांट। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन दी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर फूड ऑन देम। यानी दूसरों पर निर्भर होते हैं पूरी तरह से, अपने खाने के लिए ये एक दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देवदार is a plant sucked from the another plant using roots like structure. You see yellow tubular like structure twinning around the stem and branches of tree. This is cascade यानी अमरबेल। It does not have chlorophyll यानी पीली पीली इसकी बेलें होती हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये दूसरी पेड़ों के सहारे आगे बढ़ती है। The plant on which timber are cold hosts these types of plants are called parasitic यानी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना। Some plants which grow on tree such as mango और महुआ have green leaves. आम के और महुआ के पेड़ की ग्रीन पत्तियां होती हैं। सिंथेसिस देयर फूड बाय टेक वाटर एंड मिनरल्स। जितनी भी ग्रीन लीव्स वाले प्लांट होते हैं वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। तो ये क्या होते हैं हमारे पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, जैसे कि हमारे जो होस्ट प्लांट है मैंगो और महुआ इन्हें हम क्या बोलेंगे? पार्शियल पैरासाइट। अब आते हैं हमारे सिम्बायोटिक। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हमारे एक साथ रहते हैं और अपनी अच्छी और बुरी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक से एक को फायदा होगा तो दूसरे को फायदा, एक दूसरे से इन्हें फायदा फायदा होता है। इन्हें हम बोलते हैं symbiotic relation. For example, certain fungi live on roots from tree. The trees provide nutrition to fungus and receive help to from it take up water and nutrients from the soil. अब देखिए इस ट्री पर ये ग्रो हो गई फंगस हमारी। अब इस फंगस से ट्री से क्या मिल रहा है? इसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल रहा है और वही इस फंगस की मदद से ट्री को क्या मिल रहा है? सॉइल मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। दिस एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट फॉर अस ट्री। अब ये जो एसोसिएशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं ये जो साझेदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स chlorophyll containing partner which an algae and fungus live together. Algae और fungus जो है वो एक साथ रहती है। The fungus provides shelter, water and minerals and algal and in return the algae provide food which prepared by photosynthesis. और बदले में ये उसे क्या देती है? वो खाना जो इससे प्रकाश की उपस्थिति में बनाया है। Our nutrients are replenished in the soil. We know that the plant absorb mineral and water from soil. After some time, fertility of the soil become less. अब आपने एक बार कुछ चीज किसी मिट्टी में उगा ली तो कहते हैं
जब तक आप दूसरी फसल उसमें ग्रो करेंगे तो उसके लिए अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे अलग अलग तरह के। अगर आप नहीं डालेंगे, जो आपकी सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स में धीरे धीरे कमी आने लगेगी, या बोल सकते हैं उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। We add fertilizer and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. अब वापस से उस जमीन की उर्वरक क्षमता को या उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, जो क्या करते हैं, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। When animals die, they decay, contain microorganisms like bacteria and fungi feed on dead animals. Remains of plant and animals causing them to rotting release the nutrition back in soil from the humus. Plant use this mineral nutrient special nitrogen present in soil for their growth. As a result, the depletion of nitrogen in soil over provided time. हमें मैन्योर यानी फर्टिलाइजर्स या खाद समय समय पर मिट्टी को देनी चाहिए। क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब आपने एक फसल उगाई, उसे हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form also. But rhizobium cannot be own food, so it lives root on peas, gram, mango, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम टू नाइट्रोजन। अब ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो हमारी सॉइल को क्या देता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए ये दूसरे जो हमारे क्रॉप्स है, जो हमारी फसलें हैं, उनकी रूट्स पर डिपेंड करता है। अब पीस, ग्राम, मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स जो है इसको फूड प्रोवाइड करती हैं। Starch are obtained from leguminous plant. In return, the plant provides food and shelter to bacteria. Thus, they have symbiotic relationship. This association is very useful for farmers. Now, restore the chapter. Nutrient food provide energy to growth and development of animal. Three main, there are two main types of nutrition: autotrophic and heterotrophic. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज carbohydrates are the products of photosynthesis. Non-green plant and animals are heterotroph because they cannot prepare their own food. अपना खाना खुद नहीं बना सकते। Some plant eat insect, इसलिए हम उन्हें insectivorous बोलते हैं। Fungi derive nutrition from dead and decayed matter, so they are called separatotrophs. Non-green plants take their from plants are called parasitic, such as cascada यानी अमरबेल। Some organism live together and share shelter, यानी अपना घर भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और अपना खाना भी। Such relation is called symbiotic relationship. Most of pulses dale are obtained from the leguminous of plant. Now keywords. What is nutrition? A substance which an organism obtains from surrounding stomata, tiny appearance present on surface of leaf. Photosynthesis, green plant make their food on the light, carbon dioxide and water. Autotrophic nutrition, mode of nutrition which plants make their own food. Chlorophyll, green pigment present in plant. Heterotrophic nutrition, the mode of nutrition which organisms depend on other organisms. Insectivorous plant, plant that trap eat insect for nutrition. Saprophytic, plants that obtain their nutrition from dead animal यानी मरे हुए जानवरों से पोषण लेते हैं। Parasitic plant, a plant that woolly and partially depend on the plant, यानी पूरी तरह से या कुछ तरह से निर्भर करते हैं, उन्हें हम parasitic बोलते हैं। Symbiotic plant, this is mode of nutrition, there is mutual relationship between two plants, यानी एक mutual understanding होती है, दोनों एक दूसरे से अपनी चीजें साझा करते हैं। Now assessment time, multiple choice question. Name the process by which green plants make their own food is called photosynthesis. Option D. The gas is taken in by the plant to carry out photosynthesis. Carbon dioxide. Option B. Food made by plants are called starch. Option B.
Which part of plant takes in carbon dioxide from the air of photosynthesis? Stomata. Option B. In symbiosis, only the host plant benefit, only the second, none of the plant, both of the plant benefit. Option D. Now filling in the blanks. The process by which an organism or assimilates food in order to gain energy from it's called respiration. The food synthesized the plant is stored as starch. In photosynthesis, solar energy is captured. The pigment is called chlorophyll. Broader plant is example of cascata. Fungus grown in hot and humid weather. Now, question C, write T for true and F for false. Amar bale is an example of autotroph. False. Picture plant trap and feed on insect. True. Carbon dioxide take in from air around to carry out photosynthesis. False. Solar energy is converted in the chemical energy during photosynthesis. True. Fungi are called saprotrophs. True. Now question D, match the following. Nitrogen, heterotrophs. Amabile, parasite. Insects, bacteria. Chlorophyll, leaf. Insects, picture plant. Nutrients, growth. Now question E, answer the following question. Rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.